सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलोजिज्म, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी थी कुछ क्वेश्चंस में, तो आज मैं एक सेकंड पार्ट इस सिलोजिज्म का, इसमें कुछ अहम क्वेश्चन लूँगा और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। कथन और निष्कर्ष सिलोजिज्म का जो टॉपिक है, अगर बैंक की बात करें, आईबीपीएस के किसी भी एग्ज़ाम, आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है या आरआरबी का एग्ज़ाम है, वहाँ 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और जबकि एसएससी के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कथन, जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी बिल्लियाँ तोते हैं, कोई तोता हरा नहीं है। ठीक, और उसको आधार पर हमें 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो हमें इसी स्टेटमेंट के आधार पर ये जो कंक्लूजन होते हैं, 4 कंक्लूजन, यहाँ पर हमें अपना राइट आंसर चूज करना होता है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो सबसे पहले दिया सभी बिल्लियाँ तोते हैं, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसमें लिख देंगे जो सबसे पहला वर्ड है वो है बिल्लियाँ, और उसने कहा सभी बिल्लियाँ तोते हैं, तो सभी बिल्लियाँ यानी कि दूसरा सर्कल बनाएंगे और पूरे के पूरे पहले वाले सर्कल को दूसरे वाले सर्कल में कवर कर लेंगे, तो ये हो गए तोते। फिर उसने बोला कि कोई तोता हरा नहीं है, तो तोता हरा नहीं है, हरा बिल्कुल अलग एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया कि सभी बिल्लियां तोते हैं और कोई तोता हरा नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें यहां पर चारों कंक्लूजन चेक करने हैं। पहला है कि कोई बिल्ली हरी नहीं है, कोई बिल्ली हरी नहीं है, बिल्कुल हरा ये सर्कल, बिल्ली का सर्कल ये है, तो दोनों एक दूसरे को न टच कर रहे हैं, ना ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस आधार पर ये बात सही है। हाँ, बिल्ली हरी नहीं है, पहला हमारा सही है स्टेटमेंट। दूसरा है कि सभी तोते बिल्लियां हैं, सभी तोते बिल्लियां हैं नहीं। देखिए ये सभी जो है बड़ा वाला जो सर्कल है सभी तोतों के लिए है, तो सभी तोते बिल्लियां नहीं है। अगर वो कहता है कि सभी बिल्लियां तोते हैं तो बात सही हो जाती, लेकिन सभी तोते बिल्लियां नहीं है, कुछ पार्ट ले रखा है तोतों का। ये जो इतने सारे तोते हैं, इस तोते का कुछ ही तो पार्ट ले रखा बिल्लियों ने, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। ठीक, थर्ड है कि कुछ तोते बिल्लियां हैं, बिल्कुल हैं, तोते इतने सारे तोते हैं और इसका कुछ पार्ट किसने ले रखा, बिल्लियों ने, तो कुछ तोते बिल्लियां हैं, ये वाली बात सही हो जाएगी। फिर है कुछ बिल्लियां हरी हैं, कुछ बिल्लियां हरी हैं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो कुछ बिल्लियां हरी हैं, ये बात गलत है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा ये स्टेटमेंट सही है। वहां आपको ऑप्शन होंगे, और सॉरी निष्कर्ष सही है, वहां ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के आधार पर आपको चेक करके बता देना होगा कि पहला और सॉरी सेकेंड नहीं, तीसरा है, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ठीक है, तो ये एक टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं और टाइप। कुछ पुस्तकें पेन हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा आगे, इस निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, ठीक, सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेन पुस्तकें हैं। मान लीजिए हमें 3 ही निष्कर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखते हैं, कथन कुछ पुस्तकें पेन हैं, ये क्या हो गया, पुस्तकें, कुछ पुस्तकें पेन हैं, तो पुस्तकों का कुछ पार्ट पेन ने ले लिया। ठीक, फिर है सभी पेन पेंसिल है, तो पेन का सभी पार्ट यानी कि सब पूरा सर्कल किस में आ जाएगा, पेंसिल में।
कुछ पुस्तकें पेन हैं और सभी पेन पेंसिलें हैं। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट बन जाता है पूरा निष्कर्ष। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये वाली जो पुस्तकें हैं वो पेंसिल भी हैं और पेन भी हैं। तो उसने पूछा कि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो बिल्कुल ये वाली जो पुस्तकें हैं ये पेंसिल हैं, पहला सही है। सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, सभी पेंसिल पुस्तकें नहीं है, केवल कुछ पेंसिलें ही पुस्तकें हैं, तो ये बात हमारी गलत हो जाती है। फिर पूछा कुछ पेन पुस्तकें हैं, कुछ पेन पुस्तकें हैं, बिल्कुल पेन भी, ये वाले जो पेन हैं, इतने सारे पेन हैं, इतने सारों में ये वाले जो पेन हैं वो पुस्तकें भी हैं, तो ये सही है। कौन सा सही है? फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ भी फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सभी घर मकान हैं, कुछ मकान झोपड़ी हैं, और निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं कि कुछ घर झोपड़ी हैं और कोई भी घर झोपड़ी नहीं है। तो देखिए, जब यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ घर झोपड़ी, यहाँ होने वाली कंडीशन दे रहा है कि कुछ घर झोपड़ी हैं, और यहाँ कह रहा है कोई भी घर झोपड़ी नहीं है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है उसी को नेगेटिव में बोला गया है कि कुछ घर झोपड़ी हैं और कोई भी घर झोपड़ी नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में जब आप इस निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करना क्या होगा, सिंपली आपको बस ये चेक करना है एक है वाली कंडीशन है एक नहीं वाली कंडीशन। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, अगर फर्स्ट वाली बात हमारी सही है तो सेकंड वाली गलत हो जाएगी, और अगर फर्स्ट वाली गलत है तो सेकंड वाली सही हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो आपको ऑप्शन देना होगा वो ऑप्शन होता है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। ये वाला ऑप्शन आपको वहां पर क्लिक करना होता है, या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की, डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी कुर्सी मेज हैं, सभी मेज टेबल हैं, और सभी टेबल स्टूल हैं। ठीक है, यहां पूछा गया कि कुछ कुर्सी स्टूल हैं, कुछ स्टूल मेज हैं, सभी टेबल कुर्सी हैं, कुछ टेबल स्टूल है। ठीक, तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट, सभी कुर्सी मेज हैं, मेज। फिर बोला सभी मेज टेबल हैं, तो सभी मेज टेबल हैं, और सभी टेबल स्टूल हैं, सभी टेबल स्टूल हैं। ठीक, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चेक करना है, कुछ कुर्सी स्टूल हैं, कुछ कुर्सी स्टूल हैं, बिल्कुल नहीं, सभी कुर्सी स्टूल हैं।
क्योंकि स्टूल क्या है हमारे, ये सभी सबसे बड़ा जो सर्कल है वो स्टूल का है, और उसमें कुछ पार्ट कुर्सियों का है, सभी पार्ट कुर्सियों का नहीं है। तो सभी कुर्सियां तो स्टूल है, लेकिन कुछ कुर्सी स्टूल नहीं, गलत हो जाएगा ये। कुछ स्टूल मेज है, कुछ स्टूल मेज है, बिल्कुल है भाई। स्टूल ये हमारे पास इतने सारे हैं, इसमें कुछ पार्ट किसने ले रखा है, मेज ने ले रखा है, तो कुछ स्टूल मेज है, ये बात सही सिद्ध होगी। ठीक, सभी टेबल कुर्सी हैं, सभी टेबल कुर्सियां, ये बात भी गलत होगी, क्योंकि सभी की सभी टेबल तो नहीं होंगी, टेबल तो इतनी सारी है, इन टेबल का कुछ पार्ट ही तो ले रखा कुर्सियों ने, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाती है। फिर आता है कुछ टेबल स्टूल है, कुछ टेबल स्टूल है, नहीं, सभी टेबल स्टूल है, सभी की सभी जो टेबल है ना वो स्टूल है, तो कुछ वाली कंडीशन यहां नहीं लगेगी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल सेकंड सही है। ठीक है गाइस, तो ये स्लोजियम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कि इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते भी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल से परिचित नहीं है, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उसी के राइट साइड में, उस पर भी क्लिक कर दो। उससे क्या होगा, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से, जीके से, या एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।